Students, today we will discuss about a new chapter, chapter number 5, and named as complex number. Complex number. Okay? Complex number. First of all, discuss one equation, x square plus 1 is equal to 0. कैसी इक्वेशन है ये? दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो पढ़ा ही है. तो मैंने लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इज हियर 2 एंड एवरी पावर इज ए होल नंबर. सो दिस इज एन इक्वेशन एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम बात करें a की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में 1, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है 1. और अगर हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट d आएगा हमारे पास कितना, क्या फॉर्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही था फॉर्मूला. तो d की वैल्यू क्या बनेगी, b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1. ओके, सो द डिस्क्रिमिनेंट इज हियर माइनस 4 विच इज ए नेगेटिव नंबर. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है. और हमने कहा था क्लास 10 में अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल. तो रूट्स रियल नहीं होंगे. अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो फिर कैसा होगा रूट्स का नेचर. इफ द रूट्स आर नॉट रियल देन इट मीन्स दे आर इमेजिनरी. तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इमेजिन नंबर होगी. द रूट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना. तो हमने कहा कि अगर d नेगेटिव होगा तो रूट्स रियल नहीं होंगे. अगर रूट्स रियल नहीं होंगे यानी x की वैल्यू रियल नहीं होगी. अगर x की वैल्यू रियल नहीं होगी तो इसका मतलब x की वैल्यू कैसी होगी, इमेजिनरी होगी. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमने एक इक्वेशन लिखा था अभी, और इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0. क्लियर. एंड फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1, एंड x इज इक्वल्स टू व्हाट, द स्क्वायर रूट ओवर माइनस 1. The square root over minus 1, the square root over negative number minus 1 is known as what, iota. Iota is denoted by I, named as what, iota, IAOTA, iota. Clear. तो हम इसे बोल रहे हैं इमेजिन नंबर. माइनस 1 का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, आयोटा बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, आयोटा. Clear. And this here the value of x is equals to what, iota. Clear. Here the value of x is plus minus iota. स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे ना. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या है, आयोटा आई है, जो कि इमेजिन नंबर है. क्लियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x here. क्लियर भाई. द वैल्यू ऑफ x इज हियर आयोटा. हमने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू माइनस 1 एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर रूट एंड द स्क्वायर रूट ओवर माइनस 1 इज नोन एज आयोटा. क्लियर. एक हमने एब्रीविएशन दिया है, इसको आयोटा आई से डिनोट किया है. ओके, अब देखिएगा क्या होगा. अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाता है -25 का रूट, तो क्या करना चाहिए मुझे, -25 का रूट क्या होगा, इसको हम लिख देंगे क्या, 25 का रूट इंटू में रूट ओवर -1. ऐसे ही होगा कि नहीं होगा. ये a की पावर 1/2, ये b की पावर 1/2, तो बन गया क्या, ab की पावर 1/2, है ना. पढ़ता है ना ये बात. तो 25 का रूट तो हमें पता ही है, 5 हो गया. और -1 का रूट कितना हो गया, -1 के रूट को हम क्या बोल रहे हैं, आयोटा बोल रहे हैं. यानी कि -25 का रूट मीन्स हाउ मेनी आयोटा, 5 आयोटा. मान लीजिए मेरे पास है क्या, -47 49 का रूट. ठीक है, ऐसे लिख देते हैं. सो आई कैन राइट दिस एज 49 का रूट इंटू में -1 का रूट. 49 का रूट कितना, 7, और -1 के रूट को हम क्या बोल रहे हैं, आयोटा. सो दिस इज 7 आयोटा. अगर मैं लिखता हूँ -64 का रूट, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम 64 का रूट इंटू में -1 का रूट. क्लियर. व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू नंबर्स इन स्क्वायर रूट, व्हेन वी मल्टीप्लाई
द टू नंबर्स इन स्क्वायर रूट at least one of the numbers should be positive. This is the theory of complex number. This is the basic of complex number कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दो नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों में से कम एक नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ये बात आपको याद रखनी है. 64 का रूट कितना हो गया, 8 हो गया, और -1 के रूट को हम क्या बोल रहे हैं, आयोटा. सो -64 का रूट क्या बन गया, 8 आयोटा. क्लियर. सो दीज आर इमेजिन नंबर्स. आयोटा stands for, I stands for imagine number. Okay. The value 5 iota, 7 iota, 8 iota, these are purely imagine numbers. Okay. तो देखिए क्वेश्चन कैसे आने वाला है. क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 का रूट इंटू -32 का रूट. मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास. तो सबसे पहले -8 का रूट क्या होता है पहले वो देखिएगा. -8 के रूट को हम लिख सकते हैं 8 का रूट इंटू में -1 का रूट. 8 का रूट कितना होता है, 2 √2 होता है ना, 2 √2. और -1 का रूट क्या होता है, आयोटा होता है. क्लियर. और फिर अगर हमारे पास आता है -32 का रूट तो क्या होगा, इसको लिखेंगे हम 32 का रूट इंटू में -1 का रूट. अब 32 को लिख सकते हैं हम क्या, 16 × 2 इंटू में क्या, -1 का रूट मीन्स आयोटा, यानी कि 4 √2 आयोटा. अब हमें क्या करना है, -8 इंटू में -32 के रूट को करना था मल्टीप्लाई. ठीक है जी. तो इसका वैल्यू कितना आया, 2 √2 आयोटा, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 4 √2 आयोटा. मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 4 जा 8, √2 इंटू √2 बिकम्स 2, एंड आयोटा इंटू आयोटा बिकम्स आयोटा स्क्वायर. आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर. क्लियर. तो क्या होगा भाई, 8 × 2 इंटू आयोटा स्क्वायर. 8 × 2 16. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, हमने कहा आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 के रूट का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर. स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई में ना, ये -1, 16 × -1 बिकम्स -16. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैंने कहा आयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास √-1, है ना, यही होती है ना आयोटा की वैल्यू. और अभी हम बात करते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यानी -1 का रूट का हमें करना होगा स्क्वायर, जिससे यह क्या बन जाएगा, स्क्वायर से इसके रूट कैंसिल होगा और क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा. तो आयोटा रेज़्ड पावर 3 की वैल्यू क्या होगी भाई, आयोटा रेज़्ड पावर 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा की पावर 1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, आयोटा रेज़्ड पावर 1 मीन्स आयोटा. इसकी आयोटा की पावर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, आयोटा की फॉर्म में आंसर आप शो कर दीजिए. तो क्या बनेगा, माइनस आयोटा. आयोटा रेज़्ड पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, आयोटा रेज़्ड पावर 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. तो क्या बन गया, -1 इंटू -1, दिस बिकम्स +1. कोई मुझसे पूछ ले कि आयोटा रेज़्ड पावर 9 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए क्या करेंगे, आप इसको लिख देते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 1. टोटल पावर कितनी हो गई, 4 और 4 8 और 1 9 हो गई, है ना. और हमने देखा कि हम आयोटा की पावर 4 में ब्रेक इसलिए कर रहे हैं ताकि, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. तो 1 इंटू में आयोटा की पावर 1 मीन्स आयोटा. तो क्या आंसर आया, आयोटा. या फिर आप ऐसा कीजिए, देखिए कि आयोटा की पावर अगर 9 आपको गिवन है, अगर आपका जो पावर है वो 4 से ग्रेटर है, तो 9 है ना, 9 इसको 4 से अगर हम डिवाइड करें, यानी कि पहले आप लिख लीजिए आयोटा की पावर 4 कंप्लीट पावर, आयोटा की पावर कितना लिख लीजिए 4. अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, पहले आप यानी कि जितना मैक्सिमम पावर इसके क्लोज बन सकता है वो बना लीजिए. 4 2 जा 8, यानी 8 पावर तो बन गई आपके पास. कितनी पावर रह गई, 1 पावर रह गई. तो आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्या, आयोटा की पावर 1. अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1. आयोटा की पावर 1 कितना होता है आयोटा, और आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा. मान लीजिए मुझे सोल्व करना है आयोटा की पावर 19, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले अगर मैं 19 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 4 जा 16 है ना, 4 5 जा 20, तो पहले मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 4 रेज़्ड पावर 4. यहाँ पहले तो पावर 4 लिखनी है हर बार, फिर 4 की पावर में देखना है कितनी पावर हो रहेगी जो इसके क्लोज पहुंच जाएगी, परंतु इससे लेस रहनी चाहिए. 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया. अगर ये खुद बन जाए मान लो 20 होता तो फिर तो पावर 5 में 5 लिख देते हैं. आयोटा की पावर 4 पहले हमें लिखना है, 4 4 जा क्या उतना हो गया 16,
और इंटू में आयोटा की पावर कितनी पावर रह गई, 3 पावर रह गई ना। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, 1 की पावर 4, और आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा। 1 की पावर 4 मीन्स 1 इंटू में माइनस आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़्ड टू पावर 19। क्लियर। मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, आयोटा रेज़्ड टू पावर -1 की। तो कैसे निकालूं आयोटा रेज़्ड टू पावर -1 की वैल्यू। अब देखिए क्या है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आयोटा की पावर 1 मीन आयोटा ही हो जाएगा, आयोटा की पावर नीचे जाने के बाद +1 हो जाएगी, और +1 पावर यानी कि आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा आ जाएगा तो हम रैशनलाइज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू माइनस आयोटा और आयोटा इंटू माइनस आयोटा। रैशनलाइज कर दिया हमने, तो ऊपर तो क्या बन गया, माइनस आयोटा बन गया, और नीचे क्या बन गया, माइनस और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर कितना, -1, माइनस माइनस हो गया +1, यानी कि आयोटा की पावर -1 को हम सोल्व कर रहे थे, जो कितना आया, नीचे तो +1 बन गया, यानी कितना आंसर आया, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा रेज़्ड टू पावर -1 बिकम्स माइनस आयोटा। मान लीजिए मुझे सोल्व करना है आयोटा की पावर -2 को, तो मैं इसको लिखूंगा 1 बाय में आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर कितना था हमारा, -1 था। 1 बाय -1 क्या होता है, -1 ही होता है। 1 को अगर -1 से डिवाइड करते हैं तो। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है आयोटा रेज़्ड टू पावर -35 की, तो मैं कैसे निकालूं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 बाय में आयोटा की पावर कितना, 35। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 35 पावर को सोल्व करें तो पहले आयोटा की पावर 4 लिख लेंगे, यानी फिर ऐसे आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए। 35 को किससे डिवाइड करना है हर बार, डिवाइड आपको 4 से ही करना है हर बार। 4 9 जा 36, 4 8 जा 32। क्लियर। कितना रिमाइंडर 3। तो पहले आप आयोटा की पावर 4 लिखिए और उसकी पावर में लिख दीजिए क्वेश्चन कितना है, 8 4 जा 32 पावर हो गई। कितनी पावर रह गई डिनोमिनेटर में, 3 पावर रह गई ना। अब 1 आयोटा की पावर 4 होता है 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, इंटू आयोटा की पावर 3 कितना होता है, हमने पढ़ा था माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर 1 होता है आयोटा, आयोटा की पावर 2 होता है कितना, -1, आयोटा की पावर 3 होता है कितना, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, +1। तो 1/1 बन गया माइनस आयोटा। हम रैशनलाइज कर देते हैं इसको, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। क्लियर। फिर क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा, और नीचे बन जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा बिकम्स आयोटा स्क्वायर। क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। क्या बन जाएगा, आयोटा बाय में +1, यानी कि क्या बन गया, आयोटा। क्लियर। आयोटा रेज़्ड टू पावर -35 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, किसकी इक्वल आई हमारी, आयोटा की इक्वल आ गई। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस में आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 10, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आयोटा की पावर 7 किसके इक्वल होगा भाई, आयोटा की पावर 7 को लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 4 की पावर 1, 4 1 जा 4, और कितनी पावर रह गई, 3 पावर रह गई। आयोटा की पावर 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और इंटू में आयोटा की पावर 3 होता है माइनस, तो क्या बना यहाँ से, माइनस आयोटा बन गया। आयोटा की पावर 8 को लिखेंगे हम आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 ही आ जाएगा। आयोटा की पावर 9 को लिखेंगे आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, 8 पावर हो गई, इंटू में आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा हो गया, एक पावर और आ गई हमारे पास, 1 पावर। 1 की पावर 2 तो 1 ही हो गया, इंटू में आयोटा की पावर 1 हो गया आयोटा, यानी क्या बन गया, आयोटा बन गया। आयोटा की पावर 10 का मीनिंग है आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, इंटू में क्या, आयोटा का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया वाला पार्ट, तो 1 इंटू में -1 कितना हो गया, -1 हो गया। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आई कितनी, आयोटा रेज़्ड टू पावर 7, हमें किसको सोल्व करना है, आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 प्लस में आयोटा रेज़्ड टू पावर 8 प्लस में आयोटा रेज़्ड टू पावर 9 प्लस में आयोटा रेज़्ड टू पावर 10। इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस आयोटा, और इसकी वैल्यू -1। -1 से +1 कैंसिल हो गया, और माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, क्या आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने देखा कि आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 इज इक्वल टू व्हाट, 0। इट मीन्स व्हेन एक हम शॉर्टकट ट्रिक की बात करें तो क्या है कि अगर हमारे पास आयोटा की पावर 4 पावर्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूस पावर हैं, और सभी नंबर्स हमारे पास क्या है, एडिशन में हैं, तो जो टोटल आंसर होगा क्या होगा,
जीरो होगा। व्हेन वी हैव फोर कॉन्टिन्यूस पावर ऑफ आयोटा देन द एडिशन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछ ले कि आयोटा की पावर 1998 प्लस आयोटा की रेज़ टू पावर 1999 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 2000 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 2001 का समीशन कितना होगा, तो हम कहेंगे क्या होगा, जीरो, बिकॉज वी हैव फोर कॉन्टिन्यूस पावर ऑफ आयोटा। क्लियर? सो दिस इज द ट्रिक। जैसे कि मान लीजिए हमें गिवन है आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 3। ओके, मान लीजिए हमें गिवन है चार कॉन्टिन्यूस पावर ही है, तो हम इसको लिख देंगे आयोटा की पावर n, इसको लिख देते हैं हम आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 1। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना, तो n प्लस 1 बन जाएगा, अपने आप ऐड करेंगे, बेस सेम में तो पावर ऐड होती हैं। तो हम क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी की पावर n क्या होता है, a रेज़ टू पावर n इंटू में b रेज़ टू पावर n। क्लियर? ऐसे ही होता है ना। क्लियर? एक हम ये जानते हैं और एक हम जानते हैं कि अगर मान लो a की पावर n है इंटू में a की पावर m है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, a की पावर n प्लस m हो जाएगी। व्हेन द बेस इज सेम देन पावर गेट एडेड ऑन मल्टीप्लाई। ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा की पावर 2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा की पावर 3 लिख देंगे। ये तो बन गया हमारे पास आयोटा की पावर n, ये बन गया हमारे पास क्या, आयोटा की पावर n सभी से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा बच गया, आयोटा की स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर मीनिंग यानी कि -1 हो गया ना, और आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 मीन्स माइनस आयोटा हो गया। क्लियर? तो ये बन गया आयोटा की पावर n, ये बाहर कॉमन 1 प्लस आयोटा, ये प्लस माइनस हो गया -1 और ये हो गया माइनस आयोटा, ये दिस वन कैंसिल आउट विद दिस कैंसिल आउट विद दिस एंड आंसर बिकम्स जीरो। जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा ना। तो व्हेन वी हैव फोर कॉन्टिन्यूस पावर ऑफ आयोटा एंड देन द समीशन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल्स टू ऑलवेज जीरो। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिएगा, we have to give one minus iota into minus iota into 2 iota and into 1/8 minus 1/8 iota whole cube here. We have to solve this. अब देखिए क्या होगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो बनेगा -2 आयोटा स्क्वायर, और इंटू में क्या, माइनस का क्यूब करें, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, इंटू में क्या होगा, आयोटा का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना हो गया, 512 है ना, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 1 हो गया 2, और आयोटा की पावर टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई, या फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, और आयोटा रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू कितनी, माइनस आयोटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 512, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको इससे कट करेंगे, 256 पे कट होगा। क्लियर? माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 में 256 हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया, ऊपर आयोटा, न्यूमरेटर में ना आयोटा, डिनोमिनेटर में तो है नहीं, अगर डिनोमिनेटर में होता तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, नाउ अभी तक हमने क्या किया, आयोटा रेज़ टू पावर ऑफ द आयोटा को हमने सोल्व किया कि आयोटा की पावर में अगर कुछ आ गया तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर? हमने कहा कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर? और अभी तक हमने इमेजिन नंबर आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 7, इस वजह से हमने कुछ नंबर्स को सोल्व कर देखा, पावर ऑफ आयोटा को सोल्व करके देखा है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड बाय 2 पार्ट्स, वन इज नोन एज द रियल पार्ट एंड अनदर वन इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें से एक पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, एक होता है रियल पार्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक रियल नंबर 5 है और एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी पार्ट यानी कि एक इमेजिन नंबर हमारे पास मिल लीजिए मान लीजिए 7 आयोटा है। क्लियर? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ये बन गया, यानी मान लीजिए ये है इमेजिन नंबर, ये है रियल नंबर, इन दोनों को ऐड करने से बनेगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय a complex number is denoted by z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, z से डिनोट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरा रियल नंबर है वो x है, जो इमेजिन नंबर है वो क्या है, y आयोटा या आयोटा y है, मल्टीप्लाई में है तो दोनों सेम ही होंगे।
आयोटा वाई लिख दीजिए या वाई आयोटा लिख दीजिए, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक्स कैसा नंबर है, एक्स एक रियल नंबर है, वाई भी कैसा नंबर है, वाई रियल नंबर है, परंतु वाई को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो कैसा नंबर बन गया, इमेजिन नंबर बन गया। परंतु इसमें वाई क्या है, वाई तो रियल ही है, ठीक है जी, परंतु वाई को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया, जब वाई के साथ मैंने आयोटा लगाया तो ये पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है, आयोटा ये रिप्रेजेंट करता है, ये कैसा नंबर बन गया, अब कंप्लीट एक इमेजिन नंबर बन गया। परंतु अगर ये आयोटा को अगर हम नहीं लें, सिर्फ वाई की बात करो अगर हम करें तो वाई कैसा नंबर था, y इज ए रियल नंबर, वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर, बट x तो हमारा रियल नंबर है, परंतु जब y जो हमारा रियल नंबर था जिसके साथ हमने अगर आयोटा लगाया और आयोटा लगाने के बाद वो कैसा नंबर बन गया, इमेजिन नंबर बन गया, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्लियर, वेयर x एंड y आर रियल नंबर एंड the combination of a real number and an imaginary number is known as a complex number. Clear? देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है ना। a क्या है, रियल नंबर, b क्या है, b तो रियल नंबर है, परंतु b को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये पूरा नंबर बन गया इमेजिन नंबर, एंड इमेजिन नंबर प्लस रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लीजिए मेरा a 0 हो जाए, लेट एक स्पेशल केस हम ले लेते हैं, केस नंबर 1, मान लीजिए मेरा a 0 हो जाए तो क्या होगा, तो z किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा b के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें रियल नंबर नहीं रहा, एंड दिस इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर जिसमें कोई रियल नंबर का पार्ट नहीं है। और अगर मान लीजिए केस नंबर 2 कहता है कि अगर मान लीजिए b की वैल्यू 0 हो जाए तो z किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई भी इमेजिन नंबर नहीं है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा मीन्स वैल्यू ऑफ a, क्योंकि 0 इंटू आयोटा 0 ही हो जाएगा। सो दिस इज ए प्योरली रियल नंबर इन विच द इमेजिनरी पार्ट इज 0। क्लियर, जब इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, b इज द इमेजिनरी पार्ट है। ओके, आयोटा तो ये बता रहा है कि पूरा पार्ट क्या है, इमेजिनरी है, परंतु इस इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है, जो कि b है। क्लियर, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0 and then the complex number is purely real, and when the value of a is equal to 0 then the complex number is purely imaginary number. Okay, and the combination of the real number and the complex number is known as a real number and an imaginary number is known as a complex number. देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। किसको लिखना है, देखिएगा 1/5 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस को अंदर जाएंगे तो माइनस का 4 और माइनस का हो जाएगा 5/2 आयोटा। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, तो रियल पार्ट हम अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो 1/5 और ये माइनस का 4, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, प्लस लगाएंगे बीच में और फिर लिखेंगे क्या, 2/5 आयोटा और माइनस 5/2 आयोटा। आयोटा यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, और यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते एलसीएम आएगा 5, दिस इज 1 माइनस 20। इन दोनों से हमने कहा है कि आयोटा तो हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे भाई, आयोटा, और 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। आयोटा तो हम बाहर ले ही चुके हैं, माइनस का साइन है बीच में, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस 20 बिकम्स माइनस 19/5, और ये बन गया हमारे पास माइनस 21, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा अपॉन 10 आयोटा। क्लियर, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 19/5 प्लस minus 21/10 iota. So this is a and plus this is b into iota, a plus iota b की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। क्लियर,
expressed in the form of a plus iota b, expressed in form of a plus iota b given as 1/3 plus 3 iota whole cube. हमें किसकी फॉर्म में लिखना है इसे? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है. सो दिस इज a प्लस b होल क्यूब. हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? यूजिंग द आइडेंटिटी को यूज करेंगे. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे भाई? a प्लस b होल क्यूब. a प्लस b होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab इंटू में वॉट? a प्लस b. अब हमारा a क्या है? a है हमारे पास 1/3 और b क्या है भाई? b है हमारे पास 3 आयोटा. क्लियर? पुट करेंगे आइडेंटिटी के अंदर तो क्या होगा? a की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 का होल क्यूब प्लस में b की वैल्यू कितनी? 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में a कितना? 1/3 और b कितना? 3 आयोटा इंटू में क्या? 1/3 प्लस 3 आयोटा. 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ये बन गया 1/27. दिस इज 3 क्यूब. 3 क्यूब इज 27 इंटू आयोटा क्यूब. आयोटा का भी तो क्यूब होगा. क्लियर? प्लस में क्या? 3 आयोटा इंटू में क्या? 1/3 प्लस 3 आयोटा. ऐसा बन गया. नाउ दिस इज 1/27. आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा. क्लियर? प्लस 3 आयोटा को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा. क्या रह जाएगा? आयोटा. 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 9 आयोटा स्क्वायर. ऐसा बन जाएगा. सो दिस इज व्हाट? 1/27. दिस इज -27 आयोटा प्लस आयोटा एंड दिस इज व्हाट? 9 आयोटा स्क्वायर इज -1. क्लियर? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. ये दोनों फॉर्मूलाज हमने यूज कर लिए हैं. क्लियर? तो क्या होगा? रियल पार्ट में हमने कहा था रियल पार्ट ऐड होगा तो दिस 9 इंटू -1 बिकम्स -9. क्या बन गया? ये -9. अब रियल पार्ट में क्या होगा? रियल पार्ट ऐड होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? अब हमारे पास बन जाएगा 1/27 और -9. इन दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने. रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दिया और इमेज माइनस का 27 आयोटा और प्लस के 1 आयोटा कितने हो गए? माइनस के 26 आयोटा. यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम आएगा 27. ओके 27 यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ देखिए कितना आएगा? 9 7 63 और 6 9 2 18 और 6 24. ऐसा कुछ बन गया. -26 आयोटा. ओके सो दिस इज -242 अपॉन 27 एंड दिस -26 आयोटा. सो क्या बन गया? ये बन गया a और ये बन गया क्या? ये बन गया हमारा b आयोटा. यानी कि -242 बाय में 27 प्लस -26 आयोटा. सो दिस इज a एंड दिस इज व्हाट? b आयोटा. a प्लस आयोटा b की फॉर्मूले में लिख दिया. इसी फॉर्म में लिखना है हमें. जैसे कि देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b गिवन एज 1 माइनस आयोटा गिवन z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रेज्ड टू पावर 4. हम इसी किसके फॉर्म में लिखना है? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है. तो क्या करेंगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसे? 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड देन रेज्ड टू पावर 2. पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 इंटू 2 क्या बनेगा? 4 बनेगा. अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. यूजिंग द आइडेंटिटी क्या यूज करनी है हमें? a माइनस बी का होल स्क्वायर. और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab. यही होता है. क्लियर? तो z क्या बनेगा? a कितना हमारे पास? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू में 1 इंटू में आयोटा एंड होल स्क्वायर है. क्लियर? तो 1 का स्क्वायर हो गया 1. आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 आयोटा एंड होल स्क्वायर. दिस इज वैल्यू ऑफ z. नाउ -1 से +1 कैंसिल हो गया तो क्या बना? -2 आयोटा का होल स्क्वायर. ऐसा हो गया. तो क्या बना हमारे? माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 आयोटा स्क्वायर हो गया. क्या बन गया भाई? z की वैल्यू हो गई 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी ये तो बन गया -4. इसमें तो इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं. इमेजिनरी पार्ट नहीं आया तो हम इसको क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू -4 इज अ रियल पार्ट एंड द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज 0 आयोटा.
Okay, when the real part is present and imaginary part is not present, it means how many zero iotas are there? 0 iota. Clear? So this is the value of a, this is the value of b, and this is a plus b iota. Clear? तो हमने इसे लिख दिया है a plus iota b के फॉर्म में. देखिएगा, एक क्वेश्चन में गिवन है सिंप्लीफाई iota raised to power 17 minus 1 by iota raised to power 34 and whole square. Now iota raised to power 17 को हम लिखेंगे क्या? iota raised to power 4 raised to power 4 4 जा 16 है, इंटू में iota की पावर कितना रह गया? 1 रह गया. iota की पावर 4 कितना होता है? 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, और iota की पावर 1 कितना होता है? iota होता है, यानी क्या बन गया? iota बन गया. क्लियर? 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो iota की पावर कितनी है? 34 है ना. तो iota की पावर 34 को लिखेंगे 4 की पावर 8, 4 8 जा 32, कितनी बार रह गई? 2 बार रह गई. तो iota का क्या लिखेंगे? स्क्वायर. iota की पावर 4 होता है 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, और iota का स्क्वायर कितना होता है? -1, यानी क्या आ गया? -1 आ गया. क्या आ गया? -1. iota की पावर 17 तो है हमारा किसके इक्वल? iota के इक्वल. -1 की पावर 34 तो 1 ही होता है, और y में क्या? -1 हो गया, और इसका हमें करना है स्क्वायर. माइनस माइनस हो गया प्लस, आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर. ऐसा बन गया. a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो पहले बनेगा आयोटा का स्क्वायर, फिर बनेगा 1 का स्क्वायर, फिर बनेगा 2 इंटू में आयोटा इंटू में 1. आयोटा का स्क्वायर हो गया -1. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस में क्या हो गया? 2 आयोटा. -1 से +1 कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया 0 + 2 आयोटा, रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. क्लियर? एनी डाउट? जैसे कि लिखा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. क्या क्वेश्चन है हमारा? z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा. तो हमने क्या कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा कहीं भी तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. क्या होगा? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस आयोटा. रैशनलाइज कर दिया. क्लियर? अब क्या होगा भाई? z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो हमें क्या करना है? 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस आयोटा का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया ना. और नीचे क्या हुआ? नीचे आइडेंटिटी बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे. a कितना है हमारे पास? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है? आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर. न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. ये भी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. a कितना है यहाँ पर? 1 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में आयोटा का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू में 1 इंटू में आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1. हो गया इतना. z इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना? 1, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1. -1 इंटू प्लस -1, दिस बिकम्स -2 आयोटा अपॉन में क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 2. -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया? z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या? 0 - 2 आयोटा अपॉन में क्या? 2. अलग अलग कर दें. 0/2 -2/2 आयोटा, 0/2 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, और ये बन जाएगा कितना? -1 आयोटा. सो दिस इज फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b.